धन्यवाद कि आप लोग ने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्वांचल कोचिंग के सारे स्टाफ को और बाकी सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज मैं इस जगह पे हूँ तो यहाँ सिर्फ मेरी नहीं, मेरे माँ बाप और यहाँ के सारे टीचर्स की बहुत मेहनत है, तो मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अब आप लोग हैं, ये मैं इस जगह पे आज आई हूँ तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उनको मैं स्पेशली बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। सर मैं यहाँ 10th से पढ़ रही हूँ, तो जब से मैं इस कोचिंग में आई हूँ तब से सर लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और आगे भी सपोर्ट मिलता रहेगा। आज तक सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। और पहले आप अपना जो है, मैं तनुष्का यादव, मैं वाजिदपुरा मोहल्ला वाजिदपुरा कोपा में की रहने वाली हूँ और इस साल मैंने क्लास 12 में क्वालिफाई किया। मैं 96.2% बना है। आपने जो है यूपी में टॉप 10 में अपना नाम पाया है, तो इस तरीके से आप इन लोगों को बताइए कि आपने जो है 12th कैसे पास किया था और उसमें आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रही थी। आप इन सभी जो है छोटे अपने भाइयों को। स्टार्टिंग में तो मैं भी बहुत घबरा रही थी कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट आया था। और सबसे पहले तो रेगुलरली जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उसको घर जाके डेली रिवीजन किया करिए और जो मंथली और वीकली टेस्ट हुआ करते हैं वो तो बिल्कुल अटेंड किया करिए आप लोग। और प्रैक्टिस मोर देन मोर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यही सब किया था। सबसे पहले तो जो वीकली टेस्ट होते सारे टेस्ट मैंने अटेंड किए, सारे के सारे टेस्ट अटेंड करना है। ये नहीं देखना है कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। सिलेबस कंप्लीट हो ना कंप्लीट हो, आप लोग टेस्ट में जब बैठोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ मुझे कितना आता है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो मैं सारे टेस्ट में बैठती थी, खुद से इम्प्रूवमेंट में देखती थी मुझे अभी क्या इम्प्रूव करना है। और आपका जो है टाइम टेबल क्या रहता था, 12th में आप कैसे पढ़ती थी, ये सब चीज़ें आप टाइम टेबल तो मॉर्निंग में जब कोचिंग हुआ करता था तो आप यहाँ पे आके कोचिंग करते थे, फिर उसके बाद घर जाके खाना पीना खाने के बाद जो आपको सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको पहले पढ़ेंगे तो आप लोग का ये पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ने रहेगा। तो पहले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो है जब आप लोग का पढ़ाई में मन लगने लगे उसके बाद जो है आप लोग अदर सब्जेक्ट को पढ़ाई किया करिए। तो वैसे तो मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैं पहले मैथ ही पढ़ना स्टार्ट करती थी। तो मैथ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट का आप लोग गैप ले सकते हैं या फिर 15 मिनट का गैप ले सकते हैं। ऐसे कर करके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको कवर कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश में 1-1 घंटा या 1.5 घंटा बहुत, इतना मैं पढ़ ही नहीं सकते कि 1 घंटा। और मैथ में 3 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, तो मैथ में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो 3 घंटे प्लस आप टाइम दीजिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग डेली का डेली रिवीजन करते रहिए। इन लोगों को बताइए कि आप 12th में इंग्लिश और हिंदी को कैसे लेकर चलते थे। जैसे यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाया था, हिंदी इंग्लिश को थोड़ा कम बताया जाता था, तो उसको आप कैसे जो है उसके लिए आप कैसे तैयारी की, ये सब इन लोगों को बताया था। क्योंकि जो नए पढ़ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश खुद से कैसे पढ़ें। मैंने कुछ ज़्यादा खास तैयारी नहीं की थी। इंग्लिश हिंदी ये लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ या बायो आपका है तो आप अपना ध्यान फोकस ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आप लगाइए। हिंदी के लिए 1 घंटा अगर आप दिन में देंगे तो भी चलेगा। मैंने तो लास्ट 3 वर्ष में तैयारी की थी हिंदी की। और इंग्लिश में जो वैकेबलरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप डेली टू डेली 10-10 याद करेंगे ना, तो आपका पूरा का पूरा एंटोनिम, सिनोनिम, सब्स्टिट्यूशन जितने भी होते हैं वो सब तैयार हो जाएंगे आप लोगों के।
और जो लिटरेचर वाले क्वेश्चंस होते हैं तो कहानी पढ़ लेंगे तो इंग्लिश आप लोग को लिखनी आती ही होगी, तो आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर जो है खुद बना बना के लिखा करिए, कहीं से कॉपी करके लिखेंगे तो आप लोग को नहीं आएगा। तो आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे करेंगे। और इंग्लिश में जो है स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं ना उसी को पढ़ा करिए, मैं ये नहीं करूँगी लास्ट मत पढ़िएगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए। मैंने तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े थे, ऊपर लास्ट में जो थे ना मैंने उसके पास ऊपर ऊपर देख लिया था। स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर आप बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसमें सारा हो जाएगा आप लोगों का। पेपर से पहले आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके गए थे कि नहीं ये भी पता। प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए, उससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग की तैयारी कितनी हुई है और हम लोग की स्पीड कितनी है, हैंड राइटिंग कैसी है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो होता है कि कॉपी लिखने का तरीका। सर ने सारा तरीका बताया था कि किस तरीके से कॉपी लिखी जाए, और मुझे लगता है कि उसी वजह से अच्छे नंबर से मिल गया। एंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट कीजिए, बहुत है। और जो लिखने का कॉपी लिखने का जो सही तरीका है ना वो अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसकी जगह पे कोई और भी क्वेश्चन लिख देंगे ना तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं कटेंगे नंबर। मेरा हिंदी में था, मुझे एक कहानी का था, तो उसका उद्देश्य लिखना था, तो मुझे तो वो कहानी, मैं 2 ही कहानी पढ़ के गई थी, मुझे 2 कहानी बस आ रही थी, 2 कहानी नहीं आ रही थी। तो अब मैं सोची मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या किया ना, जो कहानी मैं पढ़ के गई थी मैं उसी का उद्देश्य लिख दिया, और मुझे उसमें पूरे के पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर नहीं कटे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो आप कर सकते, ये सारे तरीके बताए गए। और आपका जो है कोचिंग में वीकली टेस्ट हो रहा था, मंथली पे टेस्ट हो रहा था, तो इससे आपको क्या लाभ है वो बताइए। वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट हम लोग को बताते हैं कि हम लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी हम लोग को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और पता है अगर आप लोग को जैसे अगर आप लोग का नंबर अच्छा आता है तो आप लोग को कॉन्फिडेंस होगा, और नंबर अच्छा नहीं आता तो आप लोग को ये सीख मिलेगी कि हाँ मुझे अभी इस चीज में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, उस चीज का बहुत बड़ा रोल होता है। और इन लोगों को ये बताइए कि अगर जो सर पढ़ा रहे हैं लोग, तो जो शुरू से पढ़ा रहे हैं उनको बार बार रिवीजन करना चाहिए, कि ये लोग सोचते हैं कि एक ही बार पेपर आएगा कभी हम याद कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। मेरा तो मतलब सर ना सिलेबस बहुत कभी कभी बड़ा कर देते थे, तो हम लोग चिल्लाने लगते थे कि क्यों इतना बड़ा बड़ा सिलेबस रखा गया है, लेकिन उस चीज का कितना फायदा हुआ है आज हम लोग को पता चल रहा है। वो सब बड़ा बड़ा देते थे तो हम लोग का पीछे का जो था वो सब रिवाइज वही सब बस ऊपर ऊपर देखना होता था, लेकिन रिवीजन का तो एक नंबर बढ़ जाता था ना, तो हर बार जो है रिवीजन का नंबर बढ़ता रहता था, और इस तरह से एकदम जबान पे आ गया था हम लोगों के। तो इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिला है, सबसे ज्यादा बेनिफिट तो मुझे इसी चीज का लगता है। और टीचर्स के आपके क्या सपोर्ट थे उसको? टीचर्स का तो बहुत सपोर्ट रहा है। सर ने कभी तो मुझे